आज से कुछ दिन पहले मोटरवे पे एक हादसा होता है जिसमें एक आल्टो ट्रक के नीचे आती है और आल्टो बिल्कुल कुचली जाती है। और ये कोई एक हादसा नहीं, पिछले कुछ सालों में इस तरह के कई हादसे आल्टो के साथ हो चुके हैं जिनका अंजाम जानलेवा था। हर रोज़ नए एक्सीडेंट, हर रोज़ नए केसेस, लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि सुजुकी हमारी जानों के साथ क्यों खेल रहा है। इसी के साथ मार्केट में एक और धमाकेदार न्यूज़ आती है जो कि है आल्टो बैन। कि आल्टो को मोटरवे पे बैन किया जा रहा है। मतलब क्या अब अथॉरिटीज़ ने भी मान लिया है कि ये गाड़ी मोटरवेज के लिए सेफ नहीं है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन असली मसला ये रूमर नहीं बल्कि सुजुकी की गिरती हुई क्वालिटी है और बढ़ती हुई प्राइसेस हैं। ये वो कंपनी है जो कि पिछले कई डेकेड से पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां बेच रहा है विदाउट इवन कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ द पीपल यूजिंग देयर कार्स। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बात एक एग्जैजरेशन है तो फिर ये सुनो, जब पाकिस्तानी सुजुकी स्विफ्ट को इंटरनेशनल कार क्रैश टेस्ट से गुजारा गया तो इसकी रेटिंग 0 निकली। और वही गाड़ी जब इंटरनेशनल मार्केट में बनती है तो उसकी सेफ्टी रेटिंग फुल 5 स्टार्स होती है। मतलब एक ही कंपनी, एक ही मॉडल, लेकिन पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए सेफ्टी ऑप्शनल है। तो आज सिर्फ हम एक रूमर की बात नहीं करेंगे, आज हम ये समझेंगे कि सुजुकी पाकिस्तान में क्या गेम खेल रहा है और ये गाड़ियाँ जो हर दूसरे घर में मौजूद हैं क्या ये सेफ हैं। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाने का सफ़र सुजुकी ने शुरू नहीं किया। 1950s और 60s में यहाँ फोर्ड, जनरल मोटर और शेवरले जैसी कंपनीज अपनी असेंबली प्लांट सेट कर रही थी। उस वक्त इंपोर्टेड कार्स का ट्रेंड था और लोकल प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर 1970s में कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन का दौर शुरू होता है। भुट्टो गवर्नमेंट ने मेजर कंपनीज को गवर्नमेंट के अंडर ले लिया और इस वजह से सारी ऑटोमोबाइल मार्केट भी गवर्नमेंट के अंडर आ गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि फॉरेन कार मेकर्स ने धीरे धीरे पाकिस्तान से निकलना शुरू कर दिया। जनरल मोटर और फोर्ड जैसे ब्रांड जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते थे वो पाकिस्तान से चले गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मार्केट एक डेड जोन बन गई। फिर 1970 में इस कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। इसी क्राइसिस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा और यहाँ एंटर होता है सुजुकी जापान। 1983 में पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी का जन्म होता है। ये एक जॉइंट वेंचर था जिसमें 75% ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट ओन करती थी और 25% ऑफ शेयर्स सुजुकी मोटर्स जापान ओन करती थी। इसका मिशन था एक सस्ती, अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी लॉन्च करना जो कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास लोगों की नीड्स पूरी करे। पाकिस्तान सुजुकी की सबसे पहली कार थी सुजुकी एफएक्स। ये एक छोटी सी हैचबैक थी जो सिंपल, सस्ती और फ्यूल एफिशिएंट थी। पाकिस्तानियों के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी कार थी क्योंकि पहली दफ़ा एक ऐसी कार मिली थी जो कि इंपोर्टेड नहीं थी बल्कि लोकल मैन्युफैक्चर हो रही थी। एफएक्स ने बहुत जल्दी पाकिस्तानी लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन उस वक्त के हिसाब से भी इस गाड़ी के फीचर्स और डिज़ाइन बहुत आउटडेटेड थे। 1989 में सुजुकी एफएक्स को रिप्लेस करने आती है मेहरान, और ये वो गाड़ी थी जो देखते ही देखते पाकिस्तान में मिडिल क्लास की पहचान बन गई। मेहरान का इंजन सिंपल था, मेंटेनेंस इजी थी और ये गाड़ी हर मैकेनिक के हाथ पर सेट थी। लोग रीसेल और फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से इसको लेना पसंद करते थे। ये इतनी फेमस हो गई कि लोग इसे द बॉस कहने लग गए। मेहरान ने सिर्फ एक हैचबैक होने का रिकॉर्ड नहीं बनाया बल्कि ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। हालांकि 30 साल तक इस गाड़ी में कोई मेजर चेंज नहीं आया, इसकी शेप से लेके इसके फीचर्स में कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की गई, लेकिन फिर भी लोग इसको लेते रहे। इसकी सिंप्लिसिटी ने इसको पाकिस्तानियों की ड्रीम कार बना दिया। लेकिन एक और सच ये भी था कि ये कार ज़ीरो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बनी थी। ना एयरबैग्स, ना एबीएस, ना ही कोई क्रैश प्रोटेक्शन। मगर उस वक्त लोगों को सिर्फ चलती हुई और ड्यूरेबल कार चाहिए थी, सेफ्टी पे किसी का ध्यान ना था। लेकिन सिर्फ सेफ्टी नहीं बल्कि फीचर्स और टेक्नोलॉजी में भी सुजुकी और मेहरान का रिकॉर्ड बहुत वीक था। दुनिया में फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन स्टैंडर्ड्स 1990s में ही इंप्रूव हो रहे थे, मगर पाकिस्तान में सुजुकी ने यूरो 2 स्टैंडर्ड 2012 में लॉन्च किया, जिस वक्त बाकी पूरी दुनिया यूरो 5 और यूरो 6 पे पहुंच गई थी। इसका मतलब ये था मेहरान और सुजुकी की और गाड़ियाँ पुअर फ्यूल एफिशिएंसी, एयर पोल्यूशन क्रिएट करने वाले आउटडेटेड इंजन चला रही थी। मतलब ना सिर्फ सेफ्टी ज़ीरो बल्कि एनवायरमेंटल के लिए भी ये गाड़ियाँ बहुत ख़तरनाक थी। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यही एक रीज़न है जो कि हमें पुश करती है और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। 1990s में जब पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो टोयोटा ने अपनी टोयोटा करोला लॉन्च की, जो कि एक प्रीमियम कार समझी जाती थी।
जबकि सुजुकी छोटी और सस्ती गाड़ियाँ बना रहा था। लेकिन क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में सस्ती और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों का ट्रेंड था, इस वजह से सुजुकी का राज ज़्यादा देर तक चला। सुजुकी पुरानी कंपनी थी, इसका डीलरशिप नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग था और रीसेल की वजह से लोगों की फर्स्ट चॉइस वाज ऑलवेज सुजुकी। साल 1992 में नवाज शरीफ ने पाक सुजुकी को प्राइवेटाइज कर दिया। सुजुकी जापान ने धीरे धीरे गवर्नमेंट के शेयर्स बाई किए और अपना कंट्रोल बढ़ाया। अब सुजुकी पे गवर्नमेंट का कोई प्रेशर ना था और इसने फीचर्स कम करने और प्राइसेस बढ़ाने का एक नया गेम स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम टोयोटा ने अपनी करोला और होंडा ने अपनी सिविक को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन वो गाड़ियाँ मिडिल क्लास की रीच से बाहर थीं। सुजुकी ने मेहरान, खैबर और मार्ला जैसी गाड़ियों के जरिए अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन रखा और लोग मजबूर हो गए कि वही आउटडेटेड मॉडल्स ने, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ से सुजुकी की मोनोपोली शुरू होती है, एक ऐसी मोनोपोली जो कि आज भी चल रही है, जिसमें पाकिस्तानी कंज्यूमर को मजबूर रखा जाता है और इसके साथ साथ कंपटीशन को भी ग्रो नहीं करने दिया जाता। और ये वही मोनोपोली है जिसको यूज़ करते हुए सुजुकी ने अपनी क्वालिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया। पहले स्टील में और फिर प्लास्टिक, फिर और भी हल्का प्लास्टिक। हर नए मॉडल के साथ सुजुकी कॉस्ट कटिंग करता था और ये कॉस्ट कटिंग सिर्फ पैसों की ही नहीं, जान की भी थी। एक वक्त था जब सुजुकी मेहरान पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एंड फ्यूल एफिशिएंट कार्स में आती थी। 1989 में जब ये लॉन्च हुई तो इसका वजन तकरीबन 650 kg था, लेकिन जैसे जैसे नए मॉडल्स आते गए इसका वजन कम होता गया। आज की मेहरान तो सिर्फ नाम की मेहरान है, मजबूती में तो वो कब की ख़त्म हो चुकी है। लेकिन 2019 में सुजुकी मेहरान का सफ़र ख़त्म होता है। जी हाँ, 1989 से लेकर 2019 तक ये गाड़ी पाकिस्तान में एज अ न्यू कार बिकती रही विदाउट एनी मेजर इम्प्रूवमेंट और एनी फेसलिफ्ट। लेकिन इसके ख़त्म होने की वजह कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस या फिर कोई इन्वायरमेंट रेगुलेशन नहीं, बल्कि कंपटीशन था। 2018 में यूनाइटेड ब्रावो और 2019 में किया पिकांटो ने पाकिस्तानी मार्केट में एंट्री ली, जिससे लोगों के पास बेहतर और मॉडर्न ऑप्शंस आ गए। मेहरान की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और जीरो सेफ्टी फीचर्स उसके खिलाफ जाने लगे और सुजुकी को मजबूरन मेहरान डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। इसकी जगह आल्टो 660 सीसी लॉन्च हुई, लेकिन क्या सिर्फ एक नए मॉडल से सुजुकी अपनी गिरी हुई रेपुटेशन बचा सकता था? क्योंकि आल्टो, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, उसमें एक डेंजरस मसला सामने आया। 2019 से 2021 के दरमियान बनने वाले मॉडल्स के फ्यूल फिलर नेट का डिज़ाइन फॉल्टी था, जिसमें क्रोयन और पेट्रोल लीकेज का खतरा था। हाँ जी, जब ये बात सामने आई तो सुजुकी ने फ्री रिप्लेसमेंट के ऑप्शन तो दी, लेकिन बात यह है कि मसला आया ही क्यों? और सिर्फ फ्यूल टैंक नहीं, सुजुकी ने अपनी नई कार्स के इंजन्स और फ्यूल टैंक के अंदर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक उस रूमर की बात है जो हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि क्या आल्टो को मोटरवे पर बैन किया जा रहा है, उसके बारे में अथॉरिटीज़ ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन पाक सुजुकी ने ये ज़रूर कंफर्म कर दिया है कि आल्टो का VX वेरिएंट बंद किया जा रहा है, क्योंकि उसमें ना ABS ना एयर बैग है, जिसको अब एक नई गाड़ी के लिए बेसिक फीचर करार दे दिया गया है। और सिर्फ आल्टो ही नहीं, सुजुकी वैगन आर भी अपनी रोड ग्रिप इश्यूज़ की वजह से बहुत मशहूर है। जब हवा तेज़ चले, ये स्पीड 100 km/h से ऊपर जाए तो ये गाड़ी अनस्टेबल महसूस होने लगती है। इसका टोलवर डिज़ाइन और इसका लाइट वेट फ्रेम एरोडायनामिक्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, यानी इस गाड़ी को तेज़ चलाना भी एक रिस्क है। सुजुकी के नए मॉडल्स जैसे कि स्विफ्ट और कल्टस भी क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी के इश्यूज़ के साथ आ रही हैं। कल्टस के डैशबोर्ड और बॉडी पैनल्स चीप प्लास्टिक से बने हैं, जो थोड़ी सी हीट के प्रेशर पर क्रैक होने लगते हैं। स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी और इंटरनेशनल वर्जन से कंपैरिजन करें तो फ़र्क दिन और रात जैसा है। पाकिस्तान में बिकने वाली स्विफ्ट की क्रैश टेस्ट रेटिंग और इंटरनेशनल स्विफ्ट की रेटिंग बिल्कुल अलग है। ये वही कंपनी है जो कि एक कंट्री के लिए हाई क्वालिटी स्विफ्ट बनाती है, जबकि दूसरे मुल्क के लिए कंप्रोमाइज़ वन। अब अगर सुजुकी ने अपनी बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव ना किया तो वो दिन दूर नहीं जब लोग सुजुकी को कहानियों की तरह याद किया करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेहरान और FX आज एक याद बन के रह गए हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।